सच बताऊं, जिस तरह तुमने मेरी मदद की है आज अखंड पाठ के समापन में, उसके बाद तुम्हें कभी भी मेरा आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होगा। इस दुनिया में लोग अपने लिए जीते हैं, कोई किसी के लिए नहीं जीता, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है। तुम दूसरों के लिए जीती हो, उनकी खुशी में तुम्हारी खुशी है, और अपनों की खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। हर कोई बस कुछ ना कुछ पाना चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। पर शारदा जी, तुम्हारी ये बहू सिर्फ देना जानती है। ये मेरे अखंड पाठ का खास प्रसाद है, मेरे खास भक्त के लिए। इस चुभन से तो अच्छा मधुमक्खी को खुद को डंक मारने देती, जैसे इस चालाक लोमड़ी रीत ने किया। रीत, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे राघव की चिंता थी, पर तुमसे मिलने के बाद मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। तुम इस प्रसाद को ग्रहण करना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि राघव जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो कम हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। जीती रहो। शारदा जी, हमारे जाने का समय हो गया है। जी मिस मुरैना, पूनम, जाओ जाकर गुरु माँ का सामान लेकर आओ। जी मम्मी जी। गुरु माँ, क्षमा कीजिएगा, आपसे बस एक अंतिम मशवरा चाह रही थी। बोलो शारदा। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में बहुत सी मुसीबतें आ रही हैं। आत्मशुद्धि पे काम करो शारदा। आत्मा शुद्धि? पर गुरु माँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ। क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? आपको लगता है मैं शुद्ध नहीं हूं? क्या मेरे मन में जो आपके लिए समर्पण का भाव है, उसमें आपको कोई शक है? आप तो जानते हैं गुरु माँ कि राघव की तरह आप ही मेरे लिए सब कुछ है। शारदा, अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ होती तो क्या पाठ के बीच में तुम मुझे अकेला छोड़कर जाती? अगर अपने जीवन में शांति चाहती हो तो अपनी मुट्ठी खोल दो, जाने दो जो तुम्हारा नहीं है, और मान लो कि तुम्हारा राज करने का समय समाप्त हो गया है। अब राजपाट संभालने की बारी रीत की है।